आतम पंचम पाठ वाक्यली यानी प्रहेलिका कहते हैं। पाठ परिचय में प्रहेलिकाम को न जानती, पहेली को नहीं जानता। कम वा जन्म न अर्कशयति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका। मनोरंजन करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीन विधा वर्तते। यह मनोरंजन की पुरानी विधि है। पहेलिका, प्रहेलिका, उक्ति वैचित्र्यं, वाक्यलिह इत्यादि पर्याय शब्दा सन्ति। प्रहेलिका, प्रवहेलिका, उक्ति, वैचित्र्य, वाक्यली इसके पर्यायवाची शब्द हैं। प्राय विश्व सर्वासु भाषासु पहेलिका प्रचलति। प्राय संसार की सभी भाषाओं में पहेली प्रचलित है। आंग्ल भाषायां प्रहेलिकाया कृते पजल, रीडर इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध। अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल, रिडल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। प्रहेलिकायां प्रश्न भवति। पहेली में प्रश्न होते हैं। यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेक्षणीयं भवति। जिसका उत्तर सुनने वाले को ढूंढना होता है। प्रहेलिका द्विविधा भवति। पहेली दो प्रकार की होती है। स्वदत्त उत्तरम पहेलिका, अस्वदत्त उत्तरम प्रहेलिका च। जो अपना ही पद जिसका उत्तर हो और दूसरा जिसका उत्तर पहेली में न हो। स्वपद उत्तर पहेलिकायां पृष्ठस्थ प्रश्न उत्तरम पहेलिकायां पदेषु एक क्वचित् निहित भवति। अस्वदत्त उत्तर पहेलिका में ही उत्तर होता है, न कि पहेली के पदों में सम्मिलित होता है। अस्वदत्त पहेलिका तो उत्तरम बहिरव, और जिसका उत्तर पहेली में न हो उसका उत्तर बाहर से मिलता है। न तो पदेषु निविष्ट, न कि पदों में होता है। पहेलिका चमत्कृति दृश्यते। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है, कदाचित श्लेष यमक अलंकार माध्यम, कदाचित च संधि समास आदि माध्यम में उत्पत्ति। वह कभी श्लेष यमक अलंकार के माध्यम से तो कभी कभी संधि समास आदि के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। प्रहेलिका न केवल मनोविनोदकारिका। पहेलियां न केवल मनोरंजन करने वाली है, अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति। अपितु बुद्धि की कसरत की साधिका होती है। शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा च अपि विद्यते। यह शाब्दिक खिलवाड़ की विद्या है। संस्कृत कवि प्रहेलिका परंपरा सर्व विद्यन्ते। संस्कृत के कवियों ने पहेली की परंपरा का संवर्धन किया है। अस्मिन् पाठे कश्चन प्रतिष्ठा प्रहेलिका विविध ग्रंथेभ्यः समाकृष्य प्रस्तूयन्ते। इस पाठ में कुछ स्पंदना पहेली विविध ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की गई है। आगमन्त्याम आइए, पठन्त्याम पढ़ें, आस्वाद्यता और आनंद लें। अब यहाँ पहेलियाँ बताई गई है, जैसे कि वाक्यली को ही पहेली कहते हैं। क्या कहा है? कस्तूरी जायते कस्मात्, को हन्ति करिणां कुलं, किं कुर्यात् कातरो युद्धे, मृगात् सिंह पलायते। सबसे पहले अन्वय से समझेंगे। क्या है अन्वय? कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी का अर्थ होता है एक सुगंधित वस्तु विशेष, जो मृग विशेष जो कस्तूरी मृग नाभि से निकाली जाती है ना। जायते उत्पन्न होती है। कस्मात किस से, कस्तूरी किस से उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, तो करिणाम कुलम कह हन्ति। करिणाम का अर्थ होता है हाथी। करिणाम कुलम हाथियों का कुल, हाथियों का वंश। हन्ति मारा, कह कौन,
हाथियों के वंश को कौन मारता है? किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातर युद्धे, कातर युद्धे किम कुर्यात, कातर यानी कायर, कायर युद्ध में, किम यानी क्या, कायर युद्ध में क्या करते हैं, कुर्यात का अर्थ होता है करते हैं, कायर युद्ध में क्या करते हैं, मृगात सिंह पलायते। अब इस पहेली का उत्तर इसी के अंदर दिया गया है, जैसे कि कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है तो मृगात, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है। को हंती करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह। कौन मारता है? सिंह। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करते हैं? पलायते यानी भाग जाते हैं। क्या करते हैं? भाग जाते हैं। अब इसमें प्रश्न आता है, एक ही प्रश्न आता है 5 नंबर का कि अधोलिखित गद्यांश से सप्रसंग संस्कृत व्याख्या लिखत, यानी कि इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो सबसे पहले प्रसंग क्या लिखेंगे इसमें? ऐसा प्रहेलिका अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस् वाक्यलिह इति पाठात् उद्धृत, यानी कि यह पहली हमारी स्पंदना पाठ्यपुस्तक के वाक्यली पाठ से ली गई है। अत्र प्रहेलिकाः प्रश्नं पृच्छति, यहाँ पहले सुनने वाला प्रश्न पूछता है। अब क्या प्रश्न पूछा है? तो संस्कृत में लिखना है कि व्याख्या लिखनी है कि कस्तूरी कस्मात् उत्पन्न भवति, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है इति प्रश्न। अत्र उत्तरम अस्ति मृगात्। गजानां कुलं कः अमारयत् इति प्रश्न। अत्र उत्तर अस्ति व्याघ्रः। कः पुरुषः युद्धे किं करोति, अस्य प्रश्न उत्तरम अस्ति पलायन, यानी कि कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य जो हिरण की नाभि से निकलता है, किससे उत्पन्न होता है यह प्रश्न है, और उत्तर है हिरण। हाथियों के वंश को कौन मारता है यह प्रश्न है, उत्तर है शेर। कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है यह प्रश्न है, उत्तर है भाग जाता है, अर्थात कायर डरपोक मनुष्य युद्ध से भाग जाता है। ये तो कितने नंबर का आएगा आपके प्रश्न? 5 नंबर का। अब इसके अंदर क्या लिखना है हमको? व्याकरण बिंदु, जैसे दिया हुआ है करिणाम कुलम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिसका विग्रह बनेगा गजानाम कुलम, हाथियों का कुल, हाथियों का समूह। उसके बाद आता है कुर्यात। कुर्यात का अर्थ होता है करता है, तो यहाँ पे धातु बनेगी क्री धातु, विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा जो चाहिए योग के अर्थ में किया जाता है। फिर युद्धे, युद्धे में युद्ध धातु हो गई, क्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपको संस्कृत व्याख्या लिखनी है। अगला, भोजन अन्ते च किं पेय जयन्तकस्य वे सुतः, कथं विष्णु पदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। भोजन अन्ते च किं पेयम, भोजन अन्ते यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुत, जयंत किसका पुत्र था? सुत, सुत यानी पुत्र, कस्य यानी किसका? जयंत, जयंत किसका पुत्र था। भोजन अन्ते च किं पेय, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। किम का अर्थ होता है क्या, पेय मानी पीना चाहिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पत्र, विष्णु पद कैसा किसे कहा गया है। विष्णु पद किसे कहा गया, अर्थात विष्णु पद यानी कि स्वर्ग, स्वर्ग किसे कहा गया है। अब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी में दिए गए हैं। भोजन अन्ते किम पेयम, तक्रम, तक्रम का अर्थ होता है छाछ, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य सुतः, शक्रस्य, शक्रस का अर्थ होता है इंद्र, जयंत इंद्र का पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, स्वर्ग कैसा, स्वर्ग किसे कहा गया है। दुर्लभम,
दुर्लभ मुश्किल से प्राप्त होने वाला बताया गया है। आगे रवे कवे किम समरस्य सारम कृषे भयम किम वदन्ति भृंगा सदा भयम च अपि भयंजन केसा भागीरथी तीर समाश्रिता ना। रवे कवेह समरस्य सारम किम अर्थात रवि कवि और युद्ध का सार समरस्य यानी युद्ध, समरस का अर्थ होता है युद्ध, युद्ध का सार। रवि कवि और युद्ध का सार क्या है? रवि कवि और युद्ध का सार क्या है? तो क्या है इनका सार? भा यानी प्रकाश। क्या है? प्रकाश, वाणी तथा वीर। कृषेभ्यम किम की वदन्ति भृंगा, कृषि का भय क्या है? कृषि भयम किम, भयम यानी डर। कृषि कृषक, कृषक जो किसान होते, किसानों का भय क्या है? अतिर। क्या है? अति वृष्टि। क्या है? अति वृष्टि यानी प्राकृतिक प्रकोप, बहुत अधिक बारिश हो जाना। कि वदन्ति भृंगा, भोरे, भृंगा करता है भोरे। भोरे क्या खाते हैं? रस। क्या पीते हैं वो? रस। क्या खाते हैं? रस। भोरे रस खाते हैं। सदा भयम, सदा भयम च अपि केसाम, सदा भय किसका है रहता है? तो पराश्रितियों का। किसका रहता है? पराश्रित यानी दूसरों पर आश्रित रहने वालों का। च अपि अभयम केसाम, और अभय किन्हें होता है? जो भागीरथी तीर समाश्रिताना यानी जो गंगा के किनारे का आश्रय लेने वाले होते हैं, उन्हें अभय, सदा अभय रहता है, अर्थात किससे डर नहीं रहता है। यहाँ पर सूर्य का सार प्रकाश अथवा कांति है। कवि का सार उसकी वाणी की विशेषता है। युद्ध का सार वीर पुरुष है। कृषि उद्योग में असमय वर्षा होना है, अधिक वर्षा होना आदि प्राकृतिक आपदाओं का भय होता है। और भोरे हमेशा रस पीते हैं। जो मनुष्य बेसहारा है वे सदैव भयभीत होते हैं, लेकिन जो गंगा के किनारे आश्रय ग्रहण करके रहते हैं वे भयमुक्त होते हैं, अर्थात निडर रहते हैं। अब यहाँ पर जो समाश्रित शब्द आया है, समाश्रिताना, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सम उपसर्ग और आ उपसर्ग लगकर श्री धातु होकर क्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला, सीमंती निशु का शांता राजा को अबुद्ध गुण उत्तम विद्वत बीह का सदा वंदा अत्रे वोक्तम न बुध्यतु। अब इस पहली के अंदर पहला शब्द और लास्ट वाले शब्द दोनों को मिला के उत्तर लिखना है। जैसे कि क्या कहा गया है? सीमंती निशु का शांता। सीमंती निशु औरतों में, सीमंती निशु का अर्थ होता है औरतों में। औरतों में, औरतों में कौन स्वभाव वाली है, यानी कि शांत स्वभाव वाली है। तो इसमें देखिए सी शब्द आया है और इधर आया है ता, तो क्या बन गया है यहाँ पे? सीता। क्या बन गया है? सीता, यानी कि औरतों में शांत स्वभाव वाली सीता है।
अगला, राजा कह अबुद्ध गुण उत्तम। गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? कौन हुआ? यहाँ पे देखिए रा और इधर आया म, तो कौन हुआ है? श्री राम। विद्वत भी कहा सदा वंदा। विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? विद्वत भी कहा सदा वंदा, तो इसमें आया है वि और इधर आया था, यानी कि विद्या। अत्र उत्तम न बुद्धि थे, इसका उत्तर श्लोक में ही दिया गया है। जो सब अंतिम प्रथम और अंतिम वर्ण को मिलाकर उत्तर जाना जा सकता है, यानी कि स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली सीता है, गुणों में सर्वश्रेष्ठ श्री राम है, और विद्या विद्वानों में सदा वंदनीय विद्या है। पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमलोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पीब अहम। हे कमल जैसे नेत्र वाली, कमल लोचनन, हे कमल जैसे नेत्र वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। पानी पातुम इच्छामि, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि आप दोगी तो नहीं चाहता। यदि आप दोगी तो नहीं चाहता। न दास्यसि पीब अहम, और नहीं दोगी तो मैं पीऊँगा। परिहार्थ में, यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता, यदि दासी नहीं हो तो पी लेता हूँ। हे कमल नयन, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ, परंतु यदि तुम दोगी तो मैं न ग्रहण करूँगा, यदि नहीं दोगी तो मैं ले लेता हूँ। दूसरे अर्थ में, यदि तुम दासी होगी तो मैं ग्रहण नहीं करूँगा, और तुम दासी नहीं हो तो मैं इसे पी लेता हूँ। कम संजंगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण वृत्ता कम बलवंत न बांधते सीता। का संजंगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने कम यानी किसको मारा? तो आंसर क्या आएगा? कंस। क्या उत्तर आएगा इसका? कंस, यानी कि कृष्ण ने कंस को मारा। कहाँ? शीतल वाहिनी गंगा। शीतल नदी गंगा कौन सी है? शीतल गंगा कौन सी है? तो कौन सी हो गई? तलवाहिनी। तलवाहिनी, तलवाहिनी का अर्थ होता है काशी की तलहटी। काशी की तलहटी में बहने वाली गंगा शीतल है, यानी कौन सी गंगा शीतल है? काशी। केदार ओषणम कल बनवंत, किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता? केदार किसको नहीं करता? केदार, यानी कि जो सज्जल खेतों का पोषण करते हैं उन्हें ये परेशान नहीं करते। कब बलवंत न बांधते शीतम, कंबल वाले को शीत पीड़ित नहीं करता। कंबल वाले को शीत पीड़ित नहीं करता। केशम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्षम उपागत रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। कृष्ण को घिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ, कौरव भी रोने लगे, हे केशव रोने लगे, और हाय जल में लाश गई, जल में लाश गई, इस प्रकार करने लगे। केशव का अर्थ होता है श्री कृष्ण। यहाँ जल में लाश को देखकर द्रोणाचार्य या कौवा प्रसन्न हो गया, परंतु दुर्योधन आदि कौरव या श्रृंगार रोने लगे। हाथ जल में लाश, हाय जल में लाश गई, हाय जल में लाश गई।
अपदो दुर्गामी च चाक्षरण च पंडित अमुक स्फुटवक्ता च यो न जानती स पंडित। आपत्तः दुर्गामी च, क्या कहा है कि आपदो यानी बिना पैर, बिना पैर की दूर चला जाता हूँ, दूरगामी या दूर चला जाता हूँ। साक्षरों च पंडित, साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। अमुक स्फुटवक्ता च, मुंह में नहीं है परंतु स्पष्ट, मुंह नहीं है परंतु स्फुट यानी स्पष्ट बोलता है। यो जानती स पंडित, जो उसे जानता है वह विद्वान है। क्या उत्तर है इसका? पत्रम। क्या उत्तर है? पत्रम। पत्रम क्यों हुआ उत्तर? क्योंकि पत्र के पैर नहीं होते लेकिन दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त नहीं है, अक्षरों का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी सबको पढ़ पढ़ के सुनाता है। अगला, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेधारी न च शूलपाणी त्वगत वस्त्राधारी न च सिद्धयोगी जलम च विंपन घटो न मेघः। त्रिनेत्रधारी, तीन आंखों वाला है, तीन आंखों वाला है। पक्षीराज, गरुड़, शूलपाणी, त्रिशूल, शिव, त्वग्ध वस्त्रधारी, वल्कल वस्त्र पहनने वाला। क्या कह रहा है कि मैं वृक्ष के अग्रभाग यानी सबसे ऊपर में निवास करता हूँ, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। मेरे तीन आंखें हैं परंतु शूलपाणी शिव नहीं हूँ। मैं वल्कल वस्त्र धारण करता हूँ परंतु योगी नहीं हूँ। मैं जल भी धारण करता हूँ लेकिन घड़ा नहीं हूँ, और नहीं मैं बादल हूँ। तो इसका उत्तर क्या होगा? नारियल का फल, क्योंकि नारियल का फल ही एकमात्र ऐसा है जो वृक्ष के विभाग में पाया जाता है। वल्कल वस्त्र धारण करके उसके पास न शूल है अर्थात न त्रिशूल है, और न ही वो कोई पक्षी गरुड़ राज है। अगला, नंदामि मेघान गगने अवलोक्य नत्यामि गायामि भवामि तुष्ट न हम कृषिज्ञ पति को अपि न वदतु विज्ञा मम नामधेयम्। आकाश में मेघों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। न मैं किसान हूँ न रागीर हूँ, बोलो जानने वालों मेरा नाम बताओ। कौन है? मोर। कौन है? मोर। न अंदामि मेघान गगने अवलोक्य, यानी मैं आकाश में बादल देखकर आनंदित हो जाता हूँ। नत्यामि, नाचता हूँ। गायामि, गाता हूँ। भवामि, तुष्ट, मैं प्रसन्न हूँ। न हम कृषिज्ञ, मैं किसान नहीं हूँ। पथि को अपि न, मैं राहगीर भी नहीं हूँ। इस प्रकार ये जो पाठ था ये समाप्त हुआ। इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है निबंधात्मक वाला, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे प्रश्न दिया है, भोजन अन्ते च दुर्लभम अस्य प्रहेलिकाया हिंदी विवरण कुरु, यानी यहाँ पे भोजन अंत में क्या पीना चाहिए, ये जो पहली दी हुई है, तो इसका हिंदी रूपांतर हमको लिखना है, जो हमने ऊपर आगे ही इसे देख लिया था कि भोजन के अंत में क्या करना चाहिए, यानी भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। छाछ, जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। और स्वर्ग कैसा कहा गया है? दुर्लभ जैसा कहा गया है। तो आपका जो ये टॉपिक था ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।